भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। अब देखिए यह राम कथा गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम है इलाहाबाद प्रयागराज, उस नदी के किनारे पर एक ऋषि रहते थे जिनका नाम है भरद्वाज। और इसमें यहीं से शुरू है राम कथा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद पद अनुरागा। तिनहि राम पद पद अनुरागा। एक भरद्वाज नाम के ऋषि हैं जो गंगा जी के किनारे रहते थे। और ऋषि कैसे हैं, यहाँ उनकी विशेषता भी दिखाई। तापस समोदमो दया निधाना। अये तापस समेत में दया निधाना। परमारथ पद परम सुजाना। परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में रहते हैं, जो तापस सम दम दया निधाना, दया के सागर हैं, तपस्वी हैं, बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, अपने आश्रम में रहते थे। अब इलाहाबाद में आप में से बहुत भक्त गए होंगे, वहां पर हर साल कुंभ का मेला लगता है जिसे कलपवास कहते हैं। और वो कौन से महीने में लगता है? माघ के महीने में। और यहाँ क्या लिखा है? माघ मकर गते रवि जब होए। अये माघे मकरे गति रवि जब होए। तीरथ पते आने सब कोई। तीरथ पते नहीं सब सोई। देव बनो जो किन्नर नर श्रेणी। देव बनो जो किन्नर नर श्रेणी। सागर मंगल सकल प्रवेणी। सागर मंगल सकल प्रवेणी। माघ मकर गति रव जब होई। तीरथ पत आमे सब कोई। देखिए 6 महीने सूर्य भगवान दक्षिणायन होते हैं गीता के अनुसार, और 6 महीने सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं। जब भगवान दक्षिणायन की ओर होते हैं तो छोटे दिन हो जाते हैं, होते हैं ना। अब बड़े दिन चल रहे हैं ना। अब देखो दिन कितना लंबा होता है। सुबह जल्दी 6 बज जाते हैं, शाम को 7:30 बजे 8 बज जाते हैं दिन बूढ़ते बूढ़ते। और जब वो है उत्तरायण है, अब सूर्य भगवान उत्तरायण चल रहे हैं, और जब दक्षिणायन में होते हैं तो अब छोटे दिन होते चले जाएंगे। फिर दिन हो जाता है कि सुबह 8 नेक देर में बज जाते हैं, सूरज निकलते निकलते 8 बज जाते हैं, और दिन 5 बजे तो अंधेरा, 6 बजे अंधेरा हो जाता है। तो ये कब होता है? माघ के महीने में पूर्ण छोटे दिन होते हैं। माघ मकर गते रवे। रव कहते हैं सूर्य भगवान के, सूरज भगवान के 12 नाम हैं, जिनमें एक नाम है रवि। रविवार है ना, इतवार, ये सूर्य भगवान का दिन है। जैसे सोमवार भोले बाबा का है, मंगलवार हनुमान जी का है, बुधवार गणेश जी का है, बृहस्पतिवार विष्णु भगवान का है, शुक्रवार माता संतोषी जी का, लक्ष्मी जी का है, शनिवार शनिदेव का है। ऐसे ही रविवार सूर्य भगवान का दिन है। तो माघ मकर गते रवि जब होई, और तीरथ पत आमे सब कोई।
पूजई माधव पद जल जाता। वहां 1 महीने का कल्पवास होता है और वहां नाग गंधर्व किन्नर देवता ऋषि मुनि और बहुत से गृहस्थी लोग भी जाते हैं जो माघ के महीने में 1 महीने वहां निवास करते हैं। इसको कहते हैं कल्पवास। वहां हमारे संत लोग बैठे हैं तो संतों को तो इन चीजों का ज्यादा ज्ञान है। देखो जो लोग आप नहीं गए हैं तो संत लोग तो वहां जाते रहते हैं माघ के महीने में कुंभ के मेलों में। तो ये यहाँ तुलसीदास जी ने चर्चा की है कि इलाहाबाद में प्रयागराज में गंगा मैया के किनारे भरद्वाज ऋषि रहते थे जिनका सुंदर आश्रम है, बड़े तपस्वी ऋषि हैं। एक बार क्या हुआ, वहां माघ का मेला लगा और उस मेले में सभी ऋषि मुनि पधारे और भरद्वाज जी के आश्रम में कहते हैं कि बहुत ऋषि लोग रुकते हैं। जैसे भाई आप कहीं रिश्तेदारी में जाती हो शादी विवाह में तो हर एक के घर में थोड़ी रुकती हो आप। किसी किसी का प्रेम इतना होता है कि ज्यादातर रिश्तेदार भाई के घर में भरे रहते हैं। वो कहते बहन एक आध माँ चले जाओ, ये बीवी मान है मन लगे हमारा, नहीं लगता। किसी किसी का इतना प्रेम होता है, कोई घर में शादी विवाह हो तो एक के ही घर में ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि उसका प्रेम ज्यादा है सबसे। और किसी किसी के यहाँ आपसे भी ज्यादा मकान बन रहा है, माँ की क्यों ना ये बीवी माना है मन लगे, नेक देर गई माँ तो ऐसा ही भाव हो माना है, बोलो राजा, क्योंकि मन नहीं लगता है। वो जहाँ प्रेम है वहां एकत्रित हो जाते हैं लोग। तो कहते हैं भरद्वाज ऋषि का ऐसा प्रेम था कि उनके आश्रम में बड़े बड़े ऋषि मुनि रुकते थे 1 महीने। और एक बार कहते हैं कि माघ मकर हुआ, ता हुए मुनि ऋषि समाजा, जाय जे सज्जन तीरथ राजा, मंजन प्रात समेत उछाह, कहीं परम हरि कथा पुराना। कहते हैं कि एक बार सभी ऋषि मुनि रुके, नाना पुराणों की कथाएं चलती रहीं। जब 1 महीने खत्म हो गया तो सब ऋषि मुनि वहां से जाने लगे एक एक करके। अब देखो किसी के घर में शादी विवाह हो, बहुत बहन बेटियां आई हों, 4-6 दिन के बाद जब एक एक करके जाने लगती हैं ना, तो किसी किसी बेटी से माँ का इतना प्रेम होता है, माँ कहती है बेटी सब चले गए, तू 2-4 दिन रुक के जाइए। एक प्रेम उमड़ता है माँ का कि बेटी सब चली गई, घर सूना सा होने लगा है, तू एक काम कर बेटी 2-4 दिन और मेरे घर में रुक जा। सबको नहीं रोकते हैं आप, जिससे आपका ज्यादा आत्मा का प्रेम होता है। आज सब ऋषि मुनि जाने लगे। 1 महीने के बाद आश्रम सूना सूना सा होने लगा। तो एक ऋषि जो थे वो सबसे पीछे अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनका नाम है यज्ञवल्क्य महाराज। भरद्वाज ऋषि ने कहा महाराज आप कुछ दिन और रुकिए मेरे पास। बोले क्यों? जाग बोले के मुनि परम विवेकी, जाग बल के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेके, भरद्वाज राखे पद टेके। अब देखिए जब सभी ऋषि मुनि जाने लगे उनके आश्रम में से, मेला खत्म हो गया 1 महीने का, तो भरद्वाज ऋषि ने यज्ञवल्क्य नाम के मुनि को रोक लिया। जागवल्क्य मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पद टीकी। ये क्या अर्थ है इसका? यानी भरद्वाज ऋषि ने, टेकी का मतलब 2 हैं। एक तो जब आप पंजाब में जाओगे तो वो लोग साधु संतों को ये नहीं कहते राधे राधे, पंजाबी लोग कहते हैं महाराज जी माथा टेकी, यानी
हम अपने माथे को आपके चरणों में, माथा टेकी, यहां शब्द दिया है भरद्वाज राखे पद टेकी, यानी एक तो उन्होंने चरणों में सर रख दिया, दूसरा टेक होती है हट, कि नहीं तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, टेकी नहीं आपको रुकना ही पड़ेगा महाराज कुछ दिन, क्योंकि मेरे अंदर जो कोई संशय है आप जैसा ऋषि उसे दूर कर सकता है। तो जाग वल्क मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पद टेकी, रोक लिया उन्हें, रुक गए। जब सब चले गए, अब देखिए दो ऋषि हैं बस आश्रम में, भरद्वाज और जगवल्क। एक दिन प्रातः काल गंगा में स्नान करके दोनों के आसन लगे हुए हैं, और आज भरद्वाज ऋषि जगवल्क महाराज से कह रहे हैं प्रभु मैं आपसे कुछ राम के बारे में जानना चाहता हूं, मुझे कुछ राम कथा श्रवण करा। जगवल्क मुनि हंसने लगे, कहने लगे भरद्वाज आप तो राम के इतने बड़े भक्त हो, तुम तो राम के बारे में सब कुछ जानते हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो कहा नहीं महाराज मेरे अंदर कोई संशय है, संदेह, उस संशय को आप जैसे ऋषि दूर कर सकते हैं। नाथ एक संशय बड़ मोरे, मात एक संशय बड़ मोरे, करगत भेदो तत्व सब तोरे, करगत भेदो तत्व सब केरी, कहत सुमोहेला गत भैला जा, कहत सुमोहेला गत भैला जा, जो न कहूँ बड़ होए अकाजा, जो न कहूँ बड़े होए अकाजा। भरद्वाज ऋषि ने कहा महाराज मेरे अंदर एक जिज्ञासा संशय पड़ा हुआ है, अगर उसे मैं आपसे नहीं कहूंगा महाराज तो मैं किससे कहूंगा, उस संशय को दूर कीजिए। जगवल्क जी ने कहा क्या बात है? तो कहने लगे महाराज क्या करूं, मुझे कहने में शर्म लग रही है थोड़ा, कहत सो मोए लागत भय लाजा, भय क्यों लग रही है? देखिए यज्ञवल्क ऋषि जो हैं उन्होंने सूर्य भगवान से विद्या को प्राप्त किया, और सूर्य भगवान ने कहा था कि अगर तुमसे कोई तर्क करेगा, तर्क, तो उसका शीश अपने आप कट जाया करेगा। ये यज्ञवल्क ऋषि को वरदान था सूर्य भगवान का। तो भरद्वाज ऋषि इसलिए भय कर रहे हैं कि कहीं ये ऋषि ये ना समझें कि मेरे ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं महाराज मुझे कहने में भय लग रहा है, कहीं आप गलत मत समझ लेना कि मैं आपके ज्ञान की कहीं परीक्षा कर रहा हूं। कहत सो मोए लागत भय लाजा, और मुझे शर्म भी आ रही है। शर्म क्यों आ रही है? क्योंकि भरद्वाज ऋषि वाल्मीकि के शिष्य हैं। कहा कि महाराज कहीं आप ये ना कहो कि वाल्मीकि जैसे ऋषि के शिष्य होकर के भी तुम राम के बारे में संदेह कर रहे हो, तो शर्म भी लग रही है महाराज मुझे कहने में। कहत सो मोए लागत भय लाजा, और जो न कहूं बड़ होए अकाजा, अगर मैं नहीं कहूंगा मन की बात तो महाराज मेरी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए महाराज मुझे क्षमा करना, मैं आपसे जो पूछने के लिए जा रहा हूं उस संदेह को मिटाएं आप। संत कहाई अस नीत प्रभु सुत पुराण मुनि गाव, होय विमल विवेक उरु गुरु सन किए दुराव। भरद्वाज ऋषि ने कहा महाराज संत वेद पुराण ऐसा कहते हैं दुनिया से कुछ छुपा लो लेकिन गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तुमने कोई अपराध किया है उसको भी गुरु को बता दो कि गुरुदेव मुझसे ये अपराध किए हैं। महाराज मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा,
तो यज्ञवल्क्य जी ने कहा तुम सुनना क्या चाहते हो? तो क्या पूछा है उन्होंने कि राम कवन प्रभु पूछो। देखो संशय क्या है, वो कह रहे राम कौन है? एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा और एक राम प्रभु जग से। ये दुनिया किस राम को पूजती है? उस निराकार को या दशरथ के बेटे को या शिवजी महाराज जिस राम राम को जपते हैं वो कोई राम अलग हैं? महाराज मेरे संदेह हो रहा है कि राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछो तो किस राम का भजन करना चाहिए? दशरथ के बेटे राम हुए वो ही राम है या शंकर जी जपते हैं राम राम वो राम कोई अलग है? या फिर महाराज जो घट घट में व्यापकार है कहते हैं ना रोम रोम में राम बसा हुआ है, तो महाराज वो राम कोई अलग है? महाराज मेरे ये संशय हो रहा है कि राम कई हुए या एक ही है। बहुत बड़ी कथा है, देखिए बड़ी अच्छी कथा है राम कथा। ये संदेह हुआ है भरद्वाज ऋषि को और इसका उत्तर यज्ञवल्क्य महाराज देंगे और इसी में पूरी राम कथा आएगी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो अब यहाँ से राम कथा शुरू होगी। यज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी को राम कथा सुनाएंगे। अब यहाँ क्या कथा सुनाई जाएगी? ये कथा हम और आप विगत दिनों में श्रवण करेंगे क्योंकि 9 दिन की ये कथा है। इसमें जो जो सुनाया है भरद्वाज जी ने वो सारे प्रसंग हम आप कल से छेड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन सभी प्रसंगों में कथा का समय आप सबको विदित है 2 बजे से 5 बजे तक का है। देखिए 2 बजने में 2 मिनट होते हैं तभी हम बैठ जाते हैं अपने आसन पर। गुरु जी ने कहा था दुनिया के काम छोड़ना लेकिन अपनी व्यासपीठ पर 5 मिनट पहले जाकर के विराजमान होना। बहुत से व्यास हैं आधा घंटे लेट आते हैं, 1 घंटे नहीं। जो समय निर्धारित कर दिया है हमारे समाज के अनुसार हम उस समय पर 1000 काम छोड़ के अपना यहाँ विराजित होंगे। तो ठीक 2 बजे आरती हुई थी हमारे बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे, बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे, ओ बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे, बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे, बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे। अरे मोर मुकुट और माँ की छटा पे, मोर मुकुट तेरी माँ की छटा पे, मोर मुकुट और माँ की छटा पे, मोरी मुकुट और माँ की छटा पे। ओ श्याम के सगमैया खड़ी हो जा अपन अपने स्थान पर और सब झूमो नाचो। ऐसे देख रही को टीवी में सीरियल चल लो हो बाल का बधू। हाँ सबको नृत्य करना बड़े भाव से बड़े प्रेम से फिर आरती होगी। और श्याम के श्याम के श्याम के सकेरी में जादू सौदारी के नजरा हजरा हरे सकीरी मुके जादू सौदारे। अरे जादू सौदारे सखे मुपे जादू सौदारे, जादू सौदारे सकीरी मुके जादू सौदारे। श्याम के श्याम के श्याम के नैना कजरारे सखेरी मुपे जादू सौदारे। श्याम के नैना कजरा हरे सकीरी मुके जादू सौदारे।
मोह प्रियतम मेरे, मैं उनकी वो प्रियतम मेरे, मैं उनकी मोह प्रियतम मेरे। श्याम बसे नैनन में मेरे, श्याम बसे नैनन में मेरे, श्याम बसे नैनन में मेरे, वो श्याम बसे नैनन में मेरे। वो श्याम के रहो, श्याम के रहो। श्याम के नैना मुरारी, सकेरे मुझ जादू सोनारी, श्याम के नैना मत बारे, सतरी मुख जादू सोनारे। अरे जादू